हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 9 का मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का आज ये मेरा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वो वाले वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहीं से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और आज मैं क्वेश्चन 6 से सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में आपको बहुत सारे फार्मूलाज और उन फार्मूला को हम कैसे कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाली हूँ। सो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को रम्बस का एरिया निकालने का एक फार्मूला बोला था। फार्मूला था ये वाला d1 × d2/2, क्योंकि क्वेश्चन 5 जो है वो इसी फार्मूला से हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, जहाँ पर d1 और d2 क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, एक रम्बस का डायगोनल्स है। एक रम्बस का जो चारों साइड्स होता है वो इक्वल होता है और दो डायगोनल्स दोनों का अलग अलग मेजरमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा दे कि रम्बस का आपको मान लीजिए कि हाइट दे दिया है और आपका कोई भी एक साइड दे दिया है, एक साइड देना मतलब चार साइड का मेजर भी वही होगा। ठीक है, तो इन दैट केस एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला होगा b इंटू एच, वेयर b इज़ द साइड एंड h इज़ द हाइट। सो b इंटू एच इज स्क्वायर यूनिट इज़ द एरिया ऑफ रम्बस। तो एरिया ऑफ रम्बस b इंटू एच स्क्वायर यूनिट भी हो सकता है और d1 × d2/2 मतलब 2 डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट ये भी हो सकता है। तो मतलब दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 6 में बोल दिया है कि ऑल्टीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल दिया कि अगर एक डायगोनल का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे का क्या होगा। ठीक है, तो मैं इजीली यहाँ पर, क्योंकि मेरे को बी बोल दिया गया है, वन साइड बोल दिया गया है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, और हाइट या ऑल्टीट्यूड जो भी है वो बोल दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो वहीं से मैं एरिया का रम्बस का जो एरिया है वो निकाल सकती हूँ, दैट इज़ 6 × 4 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ माई एरिया। और d1 का वैल्यू, लेट द वैल्यू ऑफ d1 इज़ 8। तो d1 का वैल्यू दे दिया है, d2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देयरफॉर d1 × d2 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24। ठीक है, देयरफॉर d1 का वैल्यू है 8 × d2 और 24 को इधर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर d2 का वैल्यू है 24 × 2 होल डिवाइडेड बाई 8, वी गेट 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आपका जो आंसर है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन 7, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। अब अच्छे से ध्यान लगाकर सुनो। जब एक रूम में हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो क्या होता है कि रूम का जो टोटल रूम जितना है उसके पूरा रूम बराबर हम लोग टाइल्स लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके टाइल्स लगाते हैं। तो यहाँ पर तुमको बोल दिया गया है कि ऐसे कितना टाइल्स लगा है, टोटल 3000 टाइल्स लगा है टोटल। ठीक है, और पर टाइल्स, एक एक टाइल्स का शेप क्या है, रम्बस शेप का है, और एक एक टाइल्स का मेजरमेंट क्या दे दिया है कि 40 डायगोनल्स है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर मैं एक एक टाइल्स का कितना एरिया होगा वो d1 × d2/2 वो वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल पाऊँगी। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच टाइल इक्वल टू 45 × 30 होल डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एक टाइल का, बस एक टाइल्स का जो एरिया। तो ऐसा कितना टाइल्स लगा है, कुल 3000 टाइल्स लगा है। ठीक है, तो मतलब ये वाला एरिया इंटू 3000 अगर करूँगी तो मेरे को रूम का जो एरिया है, जो फ्लोर का जो एरिया है, रूम का जो फ्लोर का एरिया है वो मिल जाएगा, राइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 3000 × 45 × 30 होल डिवाइड बाई 2 करके मेरे को मिलेगा 3000 × 45 × 15 होल डिवाइडेड बाई अच्छा, यहाँ पर एक बात,
तो मैंने यहाँ पर 15 क्यों किया है, क्योंकि 30/2 था, तो मैंने वहाँ पर 2 से 30 को कैंसिल आउट करके 15 कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, तुम लोगों को यहाँ पर जो कॉस्ट जब बोला है कि इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4, ठीक है, तो यूनिट क्या दिया है मीटर स्क्वायर में, कि पर मीटर स्क्वायर को करने के लिए आपका जो पैसा लगता है वो है ₹4, जबकि आपका ये वाला यूनिट क्या है, ये वाला मैंने जो एरिया ऑफ ईच टाइल निकाला या एरिया ऑफ द फ्लोर निकाला वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को तो फिर क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर पाएंगे। अच्छा, इससे पहले के क्लास में मैंने मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर करके आप लोगों को एक पूरा चार्ट दिखा दिया था। वीडियो का रेगुलर फॉलोअर है तो आपको पता है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे पिछले वो वाले वीडियोस भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये यूनिट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये आपके मैथ करने पर हमेशा काम में आता है, ठीक है। तो मैं एक बार शॉर्ट करके दिखा देती हूँ। किमी, हेमी, डेकामी, मी, डेसीमी, सेंटीमी, मिलीमी, ठीक है। ये देखिए, मीटर से अगर मैं सेंटीमीटर के घर तक आऊँ तो कितना क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अभी बोल रही हूँ कि पर घर जितना मैं नीचे उतरूँगी उतना 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जितना मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी उतना 10 से डिवाइड होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मेरे को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखिए अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो फिर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। देखिए 2 घर ऊपर जा रहा है तो इसलिए पर घर में ज़ीरो ऐड होता जाता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से अगर डेसीमीटर में जाए तो 1/10 होगा, और अगर डेसीमीटर से मीटर तक जाए तो फिर 1/100 होगा। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 1/100 इंटू 1/100 करके मैंने मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो पिछले किसी क्लास में मैंने ये ऑलरेडी करवा दिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट मैं मैथ के साथ साथ आप लोगों को समझाती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को आगे बढ़कर जब आप लोग मैथ्स करेंगे तो मैथ्स में बहुत सारा ट्रिक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ता है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो फिर क्यों मीटर स्क्वायर मैंने कन्वर्ट किया, पता चल गया, क्योंकि आपको जो यूनिट दिया है, रुपीज़ का जो यूनिट दिया है वो बोला है कि ₹4 पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ये है इसलिए पहले इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गलती हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 45 इंटू 9/2, इधर देखिए 0 ज़ीरोज़ मैंने कैंसिल कर दिया, एंड फाइनली मेरे को मिला है 45 इंटू 9/2, जिसका मतलब है 405/2, देयरफॉर 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ द फ्लोर, ठीक है। एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है, 202.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको बोला क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर कितना है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹4 करके 202.5 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा, ₹810, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये वाला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अच्छा ये वाला फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, किमी, हेमी, डेकामी, मी, डेसीमी, सेंटीमी, मिलीमी, ठीक है। यहाँ पर जगह कम था तो इसलिए थोड़ा सा सेंटीमी मिलीमी हो गया। तो और ये वाला याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. अच्छा, ये मैथ करने से पहले जो मैंने ये डायग्राम जो दे दिया है आप लोगों का, डायग्राम अच्छे से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि एक ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स कौन सा होता है, ये वाला और ये वाला,
ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। अब बोला है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज़ पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, ठीक है। तो अलोंग द रोड कितना, अलोंग द रोड अगर एक्स यूनिट अगर है तो फिर रिवर के साइड जो लेंथ है वो कितना होगा, उसका ट्वाइस होगा, मतलब 2x करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ़ द एरिया ऑफ द दिस फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर एरिया बोल दिया है, ट्रेपेजियम का एरिया बोल दिया गया है, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज़ 100 मीटर, और जो आपका ऑल्टीट्यूड है या हाइट है वो दे दिया है, दैट इज़ 100 मीटर। तो अब आपको लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो अलोंग द रिवर कितना, मतलब ये 2x का वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू रोड इज x मीटर। equal to x meter, and therefore side parallel to river क्या होगा, उसका डबल होगा, मतलब 2x मीटर होगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है, गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ TRAP लिख देती हूँ, इक्वल टू कितना दे दिया है, 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया हम लोगों को पता है कितना होता है, हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू दो पैरेलल साइड्स का सम, ठीक है, इक्वल टू हो गया ये, ओके। तो अब हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है 100, और ये हो गया आपका 3x, ठीक है। ये हो गया 10500, देयरफॉर 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है, x का वैल्यू आएगा 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये वाला 2 इधर चला गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, therefore 3 3s are 9, 3 5s are 15, 35 into 2 we get 70। तो therefore x का वैल्यू आ गया 70, मेरे को मांगा क्या है, 2x का वैल्यू मांगा है, ठीक है। तो therefore साइड along the river, therefore साइड along the river measure of side along the river is equal to 2 into 70 meter, therefore 140 meter। so this is your answer। सो गाइस क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 9 है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज़ इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। अच्छा, यहाँ पर ऑक्टागन का मतलब क्या है, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टागोनल मतलब जो भी पॉलीगॉन है उसका जब 8 साइड्स रहेगा, ठीक है, तब उसको ऑक्टागन बोलेंगे। और ऑक्टागन का और एक फीचर क्या है कि ऑक्टागन का जो 8 साइड्स होता है ना, 8 साइड्स का ही मेजर जो होता है, जो लेंथ होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो तुम लोगों को, तो फिर क्या बोला है कि मैंने जो डायग्राम है, हाँ डायग्राम थोड़ा सा बुक की तरह नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पर 8 साइड्स रहता है और 8 साइड्स का ही जो लेंथ होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो ऑक्टागन हैविंग 8 इक्वल साइड दैट इज़ 5 मीटर। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन देखो, अब एरिया ऑफ ऑक्टागन अच्छे सब ध्यान लगाकर, ये वाला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है अब इसको समझो। देखो 8 साइड्स है, अगर मैं ऐसे इसको जो ग्रीन कलर से मैंने जो डिवाइड किया है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये देखो एक रेक्टेंगल का शेप है, और सिर्फ ये वाला पार्ट और सिर्फ ये वाला पार्ट देखो ये ट्रेपेजियम शेप में है। इसका हाइट जो है वो बोल दिया है 4 मीटर, और देखो यहाँ पर ये वाला जो रेक्टेंगल शेप है इसका लेंथ है 11 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। और एक बात बोल दिया गया है कि क्योंकि ऑक्टागन है इसलिए ईच साइड ही कितना होगा, 5 मीटर लेंथ का होगा, ठीक है। ईच साइड, ये वाला ये जो बाहर का जो साइड्स है हर एक साइड होगा 5 मीटर करके, ठीक है। तो फिर ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 इंटू हाफ, पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते थे, हाफ इंटू लेंथ, आपका हाइट दे दिया है 4, या फिर 4 इंटू
दो पैरेलल साइड्स का जो एडिशन होता है, ठीक है। दो पैरेलल साइड्स, ये तो 11 हो गया, ये कितना है 5 होगा क्योंकि ऑक्टागन है, ठीक है। तो 11 + 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, देयरफॉर 11 × 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, इधर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वी गेट 4 × 11 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 11 × 5 ऑलरेडी इधर है 55, तो आंसर है 16 × 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 64 प्लस 55 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 119 मीटर स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द octagonal surface equal to 119 मीटर स्क्वायर। सो आज के क्लास में मैं क्वेश्चन 9 तक ही सॉल्व करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में 10 और 11 सॉल्व करूँगी। 10 और 11 बहुत ही एलाबरेट करके करना पड़ेगा क्योंकि मैथ थोड़ा सा बड़ा है। तो आज मैं क्वेश्चन 9 तक ही इसलिए सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एक मैथ अच्छे से आप लोग देखिए, और हाँ, यूनिट और फॉर्मूला ये दोनों अच्छे से हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करके भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।